हरक सिंह रावत के यहां पड़ गया छापा। इन सब चीजों का किसको होगा लाभ और किसको होगा घाटा, या ये कोई राजनीतिक झोल है? बातें तो बड़ी ही गोल मटोल है। इन गोल मटोल बातों का करेंगे आज हम थोड़ा सा विश्लेषण और बताएंगे आपको कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी सी कहानी है या ये छोटे से कार्यकाल की कुछ रिपोर्ट ही अलग सी है? क्या कारण है कि अचानक हरक सिंह रावत की जो पिछले किए गए कार्य हैं, जब तक वो मंत्री रहे तब तक के किए गए जो कार्य हैं वो अचानक उजागर होने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या यह सिद्ध करेगी कि यह जो कार्य किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार में किया गया है? एक सवाल है। फिलहाल आपको बता दूं कि हरक सिंह रावत के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, बहुत सारे खुलासे हुए उनको लेकर के। खुलासे ये कि जब वो वन मंत्री थे तो उस दौरान 70 करोड़ से ज्यादा भी अनियमितताएं देखी गई। और जनरेटर का मामला आया कि 2 जनरेटर, उनके एक निजी स्कूल और एक पेट्रोल पंप है, वहां पर भी ये जनरेटर रखे गए हैं। और साथ में जब वो वन मंत्री थे तो वहां पर 6000 पेड़ काटे गए। एनजीटी फिर आता है बीच में। लेकिन सवाल यह है कि 6000 पेड़ कटने के बाद क्या सरकार को सुध आती है ना? सोचने वाली बात। क्या यह भ्रष्टाचार पूरा हो जाने के बाद, मंत्री पद हट जाने के बाद, 2 साल बाद यह ख्याल सरकार को आता है, वर्तमान सरकार को, कि उन्होंने 2 साल पहले कोई गलती किया था? जब मीडिया ने हरक सिंह रावत जी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। और मैंने तो लेटर लिख दिया था कि आकर के ले जाएं। किसी ने आकर के लेने की कोशिश नहीं की। बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम कैंप कार्यालय पर लगाते हैं, रखते हैं, और जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो जो संपत्ति, जो चीजें होती है, जो सामान होते हैं, वो सब कुछ लेकर चला जाता है। मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लेकर के सामान चले जाते हैं। तो जनरेटर लेकर के नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि मेरा दोष क्या है इसके अंदर? अब उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो इनडायरेक्ट वे में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय, यानी वो जो सरकार थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, तो उनके ऊपर भी आक्षेप लगाया उन्होंने कि तो वो भी दोषी होंगे। थोड़ी देर के लिए अगर मैं गलत था, मैंने गलत किया, जनरेटर गलत ले तो भाई तुम 3 साल से क्यों चुप थे? मैं अगर एक व्यक्ति को, त्रिवेंद्र रावत सरकार का मंत्री भ्रष्ट है, माना उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अगर वो भ्रष्ट मंत्री है तो जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की है ना। अगर मुख्यमंत्री के अंडर में अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या उसे पता नहीं होगा? एनडीटीवी पे एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट ये कि कार्य अभी तक किसी को दिया नहीं गया था और वो काम करना शुरू कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाखरो टाइगर सफारी के लिए राज्य सरकार को मार्च 2021 तक सेंट्रल जू अथॉरिटी की आखिरी मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बावजूद सरकार ने इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से टाइगर बाड़ा नंबर 1 पर काम की हरी झंडी दे दी। अप्रूवल नहीं मिला है, काम चालू। निजी लोगों को काम दिया गया, ये सारी बातें आपने सुनी। लेकिन एक सवाल, जो सवाल हर जगह घूम रहा है कि आखिर 2021 तक के मामले अभी क्यों उजागर हो रहे हैं? अचानक क्या जरूरत पड़ गई अभी उजागर होने की? यह मामला खुद आकर के बोला कि ऐसा अब मेरा टाइम आया है, 2024 के पहले मेरा टाइम आ गया, अब मैं जाकर के उजागर हो जा रहा हूं। सरकार ने आग्रह किया कि भाई उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। रिपोर्ट में ये चीजें आ गई साफ तौर पर कि हरक सिंह रावत ने घोटाला किया, गड़बड़ किया, घोटाला किया, स्कैम। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? अब राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक षड्यंत्र तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हरक सिंह रावत जी दोषी नहीं है। भ्रष्टाचार और नेताओं का जो संबंध है वो बिल्कुल मियां बीबी की तरह है। अधिकतर आप ऐसे ही देखेंगे, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों की तरक्की बिल्कुल साथ साथ होती है। ऐसे आपको बहुत ही कम जनप्रतिनिधि मिलेंगे जो बिना कुछ किए, जिनके ऊपर बिना कोई चार्जशीट लगा होगा, कोई बिना कोई मुकदमे का कोई नेता होगा, आप ढूंढ कर लेकर आइए तो शायद कुछ बेहतर हो।
इस देश में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो मुखिया मतलब देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, करप्शन फ्री रहेगा, 0% टॉलरेंस की सरकार रहेगी। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को हमें रुकने नहीं देना। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है। आखिर वो 0% टॉलरेंस कहां भैया? 0% टॉलरेंस है कहां? जो सरकार और मंत्री अपने विभाग से हट जाता है तब नजर आता है। तो 0% टॉलरेंस कैसे हुआ? और मैं कह रहा हूं, एक पर्सपेक्टिव सोचिए, एक दृष्टिकोण लेकर के जाइए कि यदि एक नेता जो अपने पद से हटता है, हटने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो एक काम कीजिए, जितने भी नेता हटे हैं सभी नेताओं की रिपोर्ट ले लीजिए, पता नहीं कौन कौन सी चीजें कहां कहां छूटी हो। क्यों? आप कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके भी देख लीजिए, बीजेपी के जो पदाधिकारी रहे हैं, जो किसी पद पर रहे हो, मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, आप उनकी भी जांच पड़ताल करा लीजिए, और जो वर्तमान में है उनका भी चेक करा लीजिए कौन सा सामान कहां हुआ है। या कोई नियम है कि जब आप पद से हटेंगे तब आपके खिलाफ करप्शन का चार्ज आएगा, या आपने करप्शन किया था नहीं किया था? तो करप्शन रुकेगा कैसे? अगर सब कुछ करप्शन करने के बाद रिपोर्ट आएगी तो आप करप्शन कैसे रोकेंगे? करप्शन ऑन द टाइम, 0% टॉलरेंस की जो बात है वो उसी समय रुकनी चाहिए जिस समय करप्शन हो रहा है। मान लीजिए आज आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अभी हमने भ्रष्टाचार नहीं रोका, 2 साल बाद हम आपको बताएंगे कि आपने करप्शन किया था, तो फिर तब तक तो वो 2 सालों में किसी एक व्यक्ति को देख करके 200 लोगों ने कर लिया होगा। वो कहते हैं ना कि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, तो एक बुराई देख करके 200 लोग प्रेरित होकर के उसको काम कर चुके होंगे। तो आखिर कारण क्या है? कारण क्या है कि इसी तरीके की स्थितियां होती हैं, खासतौर पे जब कोई व्यक्ति किसी पद पर ना हो तब जाकर के उसके ऊपर ज्यादा आरोप लग जाते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई नजर आती है। अगर वो बीजेपी में फिर से किसी पद पर होते, मंत्री होते, सरकार में होते, या कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस में वो होते, तो क्या ये सरकारें, ये एजेंसियां ये रिपोर्ट निकालती कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, घोटाला किया है? बीजेपी से इस्तीफा, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है हरक सिंह रावत जी का, यह साफ तौर पर नजर आता ही है। तो सोच करके देखिए कि जब कोई व्यक्ति पार्टी को छोड़ देगा इसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या यह दिखाता यही है? हालांकि कुछ समय पहले इन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हैं जो हमारे साथ हैं, यानी कि जब हम हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे तो बहुत से बीजेपी के लोग हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, आधी भाजपा कांग्रेस में होगी, मैं आज बताऊं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी एक फैक्टर हो कि भाई अगर आप कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लोगों को लेकर आएंगे तो चीजों को थोड़ा दबाया जाए? राजनीतिक एंगल है क्या? यह भी एक मामला हो सकता है। 2024 में अपनी मजबूत दावेदारी दे रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या एक एंगल हो सकता है? क्योंकि हर एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के लिए, दोनों दलों के लिए एक एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक सांसद जीतेगा तभी प्रधानमंत्री बना पाएंगे, यानी जो पार्टी अपना प्रधानमंत्री बनाएगी उसी आधार पर बनाएगी। तो इस वजह से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकारों को इस बात की चिंता भी है कि एक एक सीट को किसी भी तरीके से जीता जाए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भ्रष्टाचारी है उसको आप छोड़ दीजिए। आप भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। 0% टॉलरेंस की अगर आप बात करते हैं तो 0% टॉलरेंस शासन में शासन करते हुए दिखाइए। किसी के पद छोड़ देने के बाद, पार्टी छोड़ देने के बाद, पद हट जाने के बाद, विधायक ही हट जाने के बाद अगर आप जांच पड़ताल कराते हैं, वो भी ठीक चुनाव से कुछ समय पहले, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ आ जाता है। तमाम सोशल मीडिया पर यह सवाल है कि क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं इसीलिए दोनों बातें कर रहा हूं। अगर राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है तो यह काम 2022 में हो जाना चाहिए था। यह काम
और पहले हो जाना चाहिए था। जब 2021 से, जब वो दिसंबर 2021 में उन्होंने जब छोड़ा, हटे जब वहां से, 22 में हो जाना चाहिए था, 23 में इतने टाइम हो गए। लेकिन बहुत मुद्दे भी सोच समझ कर निकलते हैं, या यूं कहूं कि निकाले जाते हैं। और 0% टॉलरेंस की सरकार पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। हो सकता है यह कोशिश कुछ सरकार को बदनाम करने की हो, कुछ टेन्योर में रहने वाले लोगों को बदनाम करने की हो, लेकिन अंततो गत्वा डिफाइन तो यही होता है कि 0% टॉलरेंस बोलने वाली सरकारें, 0% तो छोड़ लीजिए, सिर्फ टॉलरेंस ही टॉलरेंस है। छोड़ रहे, माफी, गलत करते रहो, सब माफी। हरक सिंह रावत जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम अगर मैं कोई कर रहा हूं तो क्या केंद्र सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? जानकारी बिल्कुल होगी। क्या राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? जानकारी बिल्कुल होगी। इसका मतलब कि सरकारों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को जानकारी होती है। अब फर्क यह पड़ता है कि क्या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री उस पर एक्शन उसी वक्त ले रहा है या बाद में ले रहा है, या संभाल कर रखा जाता है कि जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का जो तौर तरीका है, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी में आना जाना, ये राजनीतिक जो चाल चलन है उसकी पराकाष्ठा दिखाता है। वो बताता है कि किस तरीके से हम अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए किन किन पार्टियों में कब कब जा सकते हैं। तो फिर अगला सवाल यह है कि क्या यह 2024 को मद्देनजर रखते हुए सारी कार्रवाई, सारी गतिविधियां अभी हो रही हैं? क्या यह मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की हरक सिंह रावत एक अपने आप में मजबूत दावेदार हो सकते हैं, या यह भी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार के समय घोटाले हुए हैं? और देखते रहिए हमारा खास शो द अखिलेश गुप्ता शो, द न्यूज वाला नेटवर्क का यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।